नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑडियोपीडिया के सीरीज़ के दूसरे वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि सकारात्मक नज़रिया विकसित किस तरह से किया जाए। हम बचपन में जो भी नज़रिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नज़रिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजर्बे के मेल से आपका नज़रिया सकारात्मक बन गया है तो इसमें वाकई खुशी की बात है और आप खुशनसीब हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन गया हो तो क्या हम उसे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या हमें इसे बदलना नहीं चाहिए? क्या ऐसा करना आसान होगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन ये यकीनन करने लायक है। लेखक ने सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए 8 कदमों के बारे में कहा है। हम 8 कदम लेकर के सकारात्मक नज़रिया विकसित कर सकते हैं। आइए उन 8 कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो लेखक ने पहला कदम जो बताया है वो ये है कि अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। इस चीज़ को समझाने के लिए हमें लेखक ने एक कहानी साझा की है जो कि एंड्रयू कार्नेगी की है। वो अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील फैक्ट्री के सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ों रुपए इस ज़माने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 की बात है ये, और 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज़्यादा ही कीमत थी। किसी ने कार्नेगो से पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा है। हमको 1 तोला सोना खोदने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू के जवाब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है दोस्तों। हो सकता है कि आप किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना देख पा रहे हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई से जाकर तराशना होगा। दूसरा कदम ये है कि हर काम फौरन करने की आदत डालें। इसके लिए जेम्स आल्बरी ने लिखा है कि वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में ज़िंदगी गुजार कर वह गुजर गया कुछ ना कर हार कर। दोस्तों, अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना चाहते हैं और उसे कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीना सीखें। मतलब कि वर्तमान में जीना सीखें, ना कि फ्यूचर में और ना कि पास्ट में। हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। तीसरा कदम ये है कि एहसान मानने का नज़रिया बनाएं, यानी कि डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उस हर्जाने के तौर पर उस आदमी को लाखों रुपए मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ऐसा चाहने वाले शायद ही कोई होगा। हम शिकायतें करने में इतने आदी हो चुके हैं कि उन चीज़ों की ओर हमारी नज़र ही नहीं जाती जो कि हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास सांसें हैं, हमारे पास चलने के लिए पैर हैं, हमारे पास काम करने के लिए हाथ है, हमारे पास देखने के लिए आँखें हैं। तो हमें हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। दोस्तों, चौथा कदम ये है कि लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। इस स्टेप को समझाने के लिए लेखक ने सबसे पहले हमें शिक्षा बताई है कि असली शिक्षा क्या होती है। आमतौर पर माना जाता है कि हमें स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त होती है। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनार में मैं अपने श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछता हूँ, क्या हम स्कूल कॉलेज में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं?
बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। हम अपने दफ्तर, घर और समाज के लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी ही होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसी बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद जरूरी है। दोस्तों, 5वां कदम है कि अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नज़रिया है। हम अपने बारे में अपने लिए जो महसूस करते हैं उसे ही स्वाभिमान कहते हैं। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। दुनिया हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता हो जाता है। दोस्तों, स्वाभिमान विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम कुछ ऐसे लोगों की मदद करें जो उसका बदला ना तो पैसे से और ना कुछ और देकर चुका सकें। दोस्तों, छठा कदम ये है कि नकारात्मक असर से बचें। आजकल के नव युवकों यानी कि टीनेजर्स में और बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्द प्रभावित हो जाते हैं। आजकल के नव युवक, कोई भी बड़ा आदमी होता है या उससे बड़े होते हैं जो कि, और या फिर मीडिया, सोशल मीडिया हो गया, उनको देखते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं बल्कि बड़े लोगों पर भी असर डालता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं धन्यवाद कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें स्वाभिमान बहुत काम आएगा। दोस्तों, 7वां कदम ये है कि ज़रूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो ज़रूरी है उसको शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। ये कहना है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या नापसंद, पर वे हमें करने ही पड़ते हैं। जैसा कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है, वैसे ही हमें भी कई काम करने पड़ते हैं। इसीलिए ज़रूरी काम जो हैं उन्हें पसंद करने की आदत डालें। 8वां कदम ये है कि अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें। स्टार्ट विद योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। सुबह के वक्त जैसे कि कोई अच्छी चीज़ पढ़ें या अच्छी चीज़ सुनें। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। इससे दिन भर के लिए एक लय मिल जाती है और हमारी ज़िंदगी सोच का ताना बाना सही रूप से लेता है, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है और हमारा दिन सुखी रहता है। अगर आप अब तक बताए जा चुके 8 तरीकों पर अमल करेंगे तो विजेता जरूर ही निश्चित बन जाएंगे। और अंत में मैं बेवरली सील्स के एक वाक्य से, एक कथन से इस अध्याय की समाप्ति करना चाहूँगा कि असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश होना निश्चित है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए